आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी बयान आया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि इस हमले में जान गंवाने वाले 28 लोगों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना हुआ है उसकी वजह से ये हमला हुआ। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है या फिर मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि कोई मूर्ति मिल जाए जो संभल में हो रहा है। अगर आप बाबर या फिर औरंगजेब की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों को दुख लगता है। इनको लेकर राजनीति होती है और रोक लगाई जाती है। धर्म और राजनीति को अलग होना चाहिए। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये जो आतंकी हमला हुआ है वो होता रहेगा, क्योंकि सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर गोली मारी। उन्हें मारना है या छोड़ना है वो कहां से होता है। उनकी सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर आप इस आतंकवादी कृत्य का विश्लेषण करते हैं तो अगर आतंकवादी लोगों की पहचान देख रहे हैं तो वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक विभाजन पैदा हो गया है। इससे इस तरह के संगठनों को लगेगा कि हिंदू सभी मुसलमानों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। पहचान को देखना और फिर किसी की हत्या करना, यह प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश है, क्योंकि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। यह बात ऊपर से आनी चाहिए कि हम अपने देश में सुरक्षित और धर्मनिरपेक्ष महसूस करते हैं और हम इस तरह के कृत्य होते नहीं देखेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा की ओर से जो बयान आया है वह निंदनीय है। कई सवाल उठते हैं। पीएम मोदी ने दौरा छोड़ दिया, एयरपोर्ट पर मीटिंग की, गृह मंत्री वहां पहुंचे। दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि वे सरकार के साथ हैं, लेकिन गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि घटना की जड़ का पता लगाएं। यह वही भाषा है जो आतंकवादी अपने कृत्य को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके बयान से साफ है कि जहां देश ऐसे क्रूर हमले पर एकजुट है वहीं वह राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पर भी सवाल है। दो तरह के बयान आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्पष्टीकरण देना चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी संवेदना जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश में लिखा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में बेगुनाह लोगों की मौत पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस जघन्य घटना की कड़ी निंदा करते हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपने संदेश में आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश के रुख को दोहराया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भी कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक प्रेस रिलीज में कहा कि बांग्लादेश जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करता है, जिसमें बेगुनाह नागरिकों की मौत हुई है। बांग्लादेश ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना जताई है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने भी कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। विदेश सचिव डेविड लैमी ने भी इस हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस हमले पर अपनी संवेदना व्यक्त की। स्टारमर ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ हैं। चीन ने भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने हमले के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन ने रिपोर्ट पर गौर किया है। उन्होंने कहा कि हम हमले की कड़ी निंदा करते हैं। चीन सभी तरह के आतंकवाद का दृढ़ता से विरोध करता है। हम मारे गए लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवारों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों के कश्मीर घाटी को छोड़कर जाने की मांग पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए कल दुखद आतंकी हमले के बाद हमारे मेहमानों का घाटी से जाना दिल तोड़ने वाला है, लेकिन साथ ही हम यह भी पूरी तरह समझते हैं कि लोग क्यों घाटी छोड़ना चाहते हैं। हालांकि डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से जम्मू के बीच यातायात को सुविधाजनक बनाए जाने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटक वाहनों को घाटी छोड़ने में मदद मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि इस समय पूरी तरह से घाटी में गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। वहीं भारतीय उड्डयन मंत्रालय ने पर्यटकों के घाटी से अपने घर वापस जाने की मांग पर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मंत्रालय ने बताया है कि
कि पर्यटकों के अचानक अपने घर लौटने की बढ़ती मांग को देखते हुए उन्होंने एयरलाइनों से कहा है कि तुरंत अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की जाए। मंत्रालय ने एयरलाइनों को टिकट रद्द करने या दोबारा बुक करने पर कोई जुर्माना न लेने के भी निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस हमले में 26 लोग मारे गए हैं। सूत्रों ने बताया कि करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल AK सिंह शामिल हुए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और सैन्य अभियान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव खई भी बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को पहलगाम आतंकी हमले को भारतीय राज्य पर सीधा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा देश आतंकवादियों से लड़ने के लिए सरकार के साथ है। उन्होंने सरकार से आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगाने का आग्रह किया। खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और आतंकवादियों ने कल दोपहर करीब 2:30 बजे निर्दोष और बेखबर पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी। इससे हम सभी को गहरा आघात, सदमा और दुख पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी इस कायराना आतंकी कृत्य और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की कड़ी शब्दों में निंदा करती है। अभिनेता शाहरुख खान ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पहलगाम में हुई हिंसा के विश्वासघात और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे समय में हम केवल भगवान की ओर मुड़ सकते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। अभिनेता ने लिखा कि हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बने और इस जघन्य कृत्य के खिलाफ न्याय पाएं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भाजपा द्वारा किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर समाजवादी पार्टी ने उसकी तीखी आलोचना की है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के इस विज्ञापन से उनके कट्टर समर्थक भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। दरअसल इस पोस्ट में भाजपा ने लिखा है कि धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखें। दरअसल आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद सामने आ रहे फोटो और वीडियोस में एक बयान सामने आया है जिसमें एक महिला का कहना है कि उसके पति से आतंकवादियों ने उसका धर्म पूछा और हिंदू धर्म बताए जाने पर उसे गोली मार दी। अब इसी को लेकर एक पोस्ट शेयर करते हुए छत्तीसगढ़ भाजपा ने ये बात कही है, जिसे लेकर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा है और उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है, जिन्होंने अपना जीवन खोया है और जिनके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा अब ये विज्ञापन हटवा भी देगी तो उसका ये पाप उसके कट्टर समर्थक तक माफ नहीं करेंगे। भाजपा हमेशा आपदा में अपनी सत्ता और सियासत के लिए अवसर ढूंढती है। भाजपा अपनी सत्ता के सिवा किसी की सगी नहीं है, घोर निंदनीय। अखिलेश ने आगे कहा कि जब जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार ने सब कुछ अपने मन मुताबिक किया है तो वो इतने अधिक लोगों की असामयिक मौत के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ये केंद्र सरकार की नाकामी है कि वो पहले से पता नहीं कर पाई कि देश के दुश्मन इतनी विभत्स घटना को अंजाम देने वाले हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। भाजपा सरकार ने अगर पिछले हमलों से सबक लिया होता तो वो पहले ही सचेत सजग रहती और ऐसे हमलों को रोका जा सकता था, लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। सपा प्रमुख ने कहा कि संवेदनहीन भाजपाइयों से आग्रह है कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनका दुख दर्द समझकर कम से कम देश की सुरक्षा को तो जुमला ना बनाएं। ये असीम दुख की घड़ी है, इसको भाजपाई दिखावटी बैठकों से और झूठी संवेदनाओं से झुठलाने का कुकृत्य ना करें। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जहां हमला हुआ वो स्थान कोई निर्जन स्थान नहीं था बल्कि एक चर्चित पर्यटन स्थल था, तभी तो वहां देश के कई प्रदेशों के पर्यटक उपस्थित थे। सपा सांसद ने लिखा कि इतने प्रसिद्ध स्थान पर सुरक्षा के लिए बैठकें पहले करनी थी, लोगों के जीवन गंवाने के बाद नहीं। ये भाजपा सरकार की रणनीतिक चूक भी है, लेकिन इससे उन भाजपाइयों को क्या फर्क पड़ता है जो स्वयं तो सुरक्षा के कई घेरों में चलते हैं लेकिन देशवासियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा सरकार ये बहाना बनाती है कि हमारे पास सुरक्षा बलों की कमी है तो इसके लिए भी भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है।
सुरक्षा बलों की संख्या घटाकर तोयम दर्जे के सुरक्षा उपकरणों, अस्त्र शस्त्र व युद्ध वाहनों को खरीदकर तथा अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर भाजपा देश की सुरक्षा से जो समझौता कर रही है वो माफी के लायक नहीं है। इस घटना के प्रतिशोध का कोई भी दावा अब जनता को बहका नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया मृतकों के जीवन को वापस नहीं ला सकती है। लाख माफी मांगने पर भी भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को ना तो हमारे भारत देश का इतिहास माफ करेगा, न भविष्य। दुख की इस घड़ी में हमारी सच्ची संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि भारत के अवैध तौर से अधिकृत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हमले में पर्यटकों की मौत से हम बहुत दुखी हैं। हम मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.